हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ढेर सारी मस्ती कर रहे होंगे। आप सभी का शिक्षास एजुकेशन पर स्वागत है। शिक्षास एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है सभी क्लासेस की, सभी चैप्टर्स की टॉपिक वाइज डिटेल क्लासेस। इसीलिए आप जल्दी से शिक्षास एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे आपको सबसे पहले सभी क्लासेस मिल जाएंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 6 का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन हमारा सेकंड चैप्टर का जो इंटरेस्टिंग पार्ट अभी भी बाकी है वो है क्वेश्चन आंसर्स का, एक्सरसाइज का। तो हमने सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा था? डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब विविधता और भेदभाव, जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेशन से जितनी टर्म्स क्रिएट हुई थी उसके बारे में हमने समझा था। हमने प्रीजुडिस को समझा, स्टीरियोटाइप्स को समझा कि कैसे ये हमारे सोसाइटी को इफेक्ट कर रही है और हमारे सोसाइटल लाइफ में कैसे इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये सारा हमने चैप्टर में पढ़ा था। आई होप आपने चैप्टर देख लिया हो और अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जल्दी से पहले चैप्टर 2 कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको ये क्वेश्चन आंसर्स करने में डिफिकल्टीज ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर वाले टाइम। तो जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो हमने फर्स्ट अप्रोच क्या डिसाइड की थी कि जब भी हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारी फर्स्ट अप्रोच ये होना चाहिए कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली। कोई भी क्वेश्चन को हम पहले अच्छे से पढ़ेंगे, देन उसमें हम उसके की टर्म्स को अंडरलाइन करेंगे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ वे दैट चैलेंजेस स्टीरियोटाइप, मतलब आपको स्टेटमेंट्स को और ऑप्शंस को मैच करना है। ऐसे स्टेटमेंट्स को और ऑप्शन को आपको मैच करना है जो कि चैलेंज कर रहे हैं स्टीरियोटाइप को। ठीक है, स्टीरियोटाइप को जो स्टेटमेंट्स और ऑप्शंस चैलेंज कर रहे हैं उसे आपको मैच करना है, मिलाना है। तो चलिए हम एक एक स्टेटमेंट्स स्टेप बाय स्टेप रीड करते हैं। Two surgeons were sitting down to lunch when one of them made a call on the mobile phone. दो सर्जन्स बैठकर लंच कर रहे थे, उसमें से एक ने मोबाइल फोन पर कॉल किया। ठीक है, आपका क्या काम है कि जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हैं तो आप उसके मीनिंग को समझते हुए रीड कीजिए। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द बॉय हु वोन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन वेंट टू द डाइस। एक लड़का जिसने ड्राइंग कंपटीशन में, जो कि विनर रहा है, जिसने ड्राइंग कंपटीशन जीता है। वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे तेज धावक, मतलब जो एथलेट्स में फर्स्ट आया हो और जो जीता हो एथलेट्स कंपटीशन। सी वॉज नॉट दैट वेल ऑफ बट हैड अ ड्रीम, उसकी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है लेकिन उसके ड्रीम काफ़ी बड़े बड़े हैं, उसके ड्रीम है। ठीक है, तो ये जब हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप इसके ऑप्शंस देख ही लीजिए। इसके ऑप्शंस को आप एक बारी रीड करते हैं हम लोग। फर्स्ट के ऑप्शन क्या कह रहे हैं? सफर्स फ्रॉम क्रोनिक अस्थमा, पुरानी अस्थमा से पीड़ित। ठीक है, अब जब हम इसको रीड कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि स्टेटमेंट्स को हमें इससे कनेक्ट करना है। तो पहले जब हम रीड कर रहे हैं तो हम इसे कैसे कनेक्ट करेंगे? टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट विच शी डिड, उसका सपना सच हुआ एस्ट्रोनॉट बनने का। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री बनने का उसका सपना सच हुआ। टू स्पीक विथ हर डॉटर हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल, अपनी बेटी से वो बात करते हैं जो कि स्कूल से लौटकर आई हुई है। ऑन अ व्हील चेयर टू कलेक्ट हिज प्राइज, इनाम को लेने के लिए व्हील चेयर से वो स्टेज पर जाता है। तो देखिए कि आपको क्या अभी कुछ कनेक्शन समझ में आ रहे हैं ऑप्शंस के बीच में? देखिए कि ये हमारे जो स्टेटमेंट्स है
इसको हमें ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन से कनेक्ट करना है जो कि स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, आइए समझते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। ये देखिए, ये जब हम देख रहे हैं तो इसमें अब आपको क्या पता चलेगा कि हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया स्टेटमेंट्स को और ऑप्शन को। तो हम अब दोनों चीज को ज्वाइन करते हुए रीड करेंगे और देन उसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि वो कैसे उस चीज को चैलेंज कर रहा है, स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रहा है। ये अब हम देखते हैं। तो देखिए कि फर्स्ट आंसर क्या है, ए से 3 का कनेक्शन हो गया। कैसे, 2 सर्जन्स वर सिटिंग डाउन टू लंच व्हेन one of them made a call on the mobile phone to speak with her daughter who had just returned from school। तो हमने जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट रीड किया था कि क्या था फर्स्ट स्टेटमेंट, कि 2 सर्जन्स बैठ के लंच कर रहे थे, उसमें से एक ने फ़ोन उठाकर कॉल किया अपनी बेटी को बात करने के लिए, जो कि अभी स्कूल से लौटी थी। तो इससे ये चीज़ कैसे, ये आंसर कैसे स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रही है। ये स्टीरियोटाइप को ऐसे चैलेंज कर रहा है कि जो हमारे क्या रूढ़िवादी है, स्टीरियोटाइप के बारे में हमें सबसे पहले सोचना है। देखिए, ये पूरा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले आपके माइंड में एक चीज़ यहाँ पे की टर्म हाईलाइट होती है, दैट इज स्टीरियोटाइप। तो स्टीरियोटाइप से आपको क्या करना है, समझना है, स्टीरियोटाइप को रिमाइंड करना है कि क्या हमने समझा था। स्टीरियोटाइप होती है रूढ़िवादी, पुरानी तरह की सोच रखना, और जिसका मतलब होता है एक फिक्स आइडिया, एक फिक्स माइंडसेट कि यही चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो यहाँ पर ये स्टीरियोटाइप को कैसे चैलेंज कर रहा है, हमारी एक स्टीरियोटाइप है कि सर्जन सिर्फ आदमी ही हो सकते हैं, फीमेल्स नहीं हो सकते। सर्जन सिर्फ मेल्स ही हो सकते हैं, फीमेल्स नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि ये जो 2 सर्जन्स बैठ के लंच कर रहे थे वो दोनों ही फीमेल है, और उसमें से एक सर्जन ने क्या किया, अपनी बेटी को कॉल किया जो कि अभी ही स्कूल से लौटी थी। तो इस तरह से ये रूढ़िवादी को ब्रेक कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। अब सेकंड हम पढ़ते हैं कि सेकंड का क्या है, द बॉय हु वोन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन वेंट टू द डाइस ऑन अ व्हील चेयर टू कलेक्ट हिज प्राइज। अब ये कैसे चैलेंज कर रहा है कि एक लड़का जो कि क्या करता है, ड्राइंग कंपटीशन जीतता है और स्टेज पे जाता है अपनी व्हील चेयर से। तो इसमें हमारा क्या स्टीरियोटाइप है कि जो विकलांग लोग होते हैं, हैंडीकैप पर्सन होते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं जीत सकते, ना ही वो किसी चीज़ में बेहतर होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे भी ये स्टीरियोटाइप ब्रेक हो गया, ये चीज़ को हमने चैलेंज कर दिया कि देखिए वो हैंडीकैप होते हुए भी वो व्हील चेयर से अपने प्राइज को कलेक्ट करने स्टेज पर जाता है ड्राइंग कंपटीशन में, जो कि वो जीता हुआ है, विनर है। तो उसमें क्या हुआ कि वो व्हील चेयर से अपने स्टेज पे व्हील चेयर से प्राइज को कलेक्ट करने जाता है। तो यहाँ पे फिर से हमने स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर दिया। अब देखते हैं थर्ड, वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड सफर्स फ्रॉम क्रोनिक अस्थमा। अब यहाँ पर क्या स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप यहाँ पे कैसे चैलेंज कर रहा है कि अस्थमा जिसको होता है, अस्थमा जो डिसीज किसी को होती है, उसमें क्या माना गया है कि अस्थमा वाले पर्सन दौड़ नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे फिर से स्टीरियोटाइप को चैलेंज करके ये देखा गया कि जिस पर्सन को अस्थमा है वही रेस में जीत गया। एथलीट्स में दुनिया का सबसे तेज भागने वाला पर्सन वो निकला जिसको अस्थमा है, क्रोनिक अस्थमा है। तो देखिए कि यहाँ पे भी स्टीरियोटाइप को हमने चैलेंज कर दिया। अब लास्ट वन इज शी वॉज नॉट दैट वेल ऑफ बट हैड अ ड्रीम टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट व्हिच शी डिड। तो क्या हुआ कि उसके सपने काफ़ी बड़े थे, वो पुअर परिस्थिति से बिलोंग करती थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि वो एस्ट्रोनॉट बन गई, उसने अपना सपना सच करके दिखाया। तो देखिए यहाँ पे भी स्टीरियोटाइप को चैलेंज किया कि जो पुअर परिस्थिति के लोग होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, वो उनके सपने कभी सच नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे स्टीरियोटाइप फिर से क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, और हमने उसको चैलेंज करके दिखाया कि नहीं, उसका सपना भी सच हुआ और वो स्टीरियोटाइप भी बन गई। तो इस चीज़ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि देखिए
कोई भी पर्सन जो भी अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहता है तो उसके लिए उसकी परिस्थिति मैटर नहीं करती है, उसका हैंडीकैप होना मैटर नहीं करता है, बल्कि उसकी काबिलियत उसकी मैटर करती है कि वो कितनी उसमें क्वालिटीज़ है, कितना उसमें टैलेंट है जिससे उसको जीत हासिल होती है। इट टीचेस अस नॉट टू जज एनीवन बाय देयर अपीयरेंस और सिचुएशन। इस आंसर से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि हमें किसी को भी उसकी फिजिकल कंडीशन से, सिचुएशन से या उसके दिखने से जज नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने देखा था प्रीजुडिस का मतलब होता है कि हम पहले से जज करते हैं, तो ये आंसर से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि ये जो रूढ़िवादी है, स्टीरियोटाइप है, प्रीजुडिस है, इसे हमें नहीं करना चाहिए। हमें किसी की भी कंडीशन से, सिचुएशन से देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन द एंड हमने देखा कि ये सारे ही स्टीरियोटाइप क्या हो गए, ब्रेक हो गए। जो हमारा मानना था कि सर्जन सिर्फ मेल्स ही हो सकते हैं, अस्थमा जैसे है वो रेस में दौड़ नहीं सकता, तो देखा गया कि दुनिया में सबसे तेज एथलीट्स विनर हुआ वही जिसको अस्थमा नाम की डिजीज है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे स्टीरियोटाइप को क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया इस आंसर में। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टीरियोटाइप ब्रेक हो गया। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आप अपनी फर्स्ट अप्रोच को फॉलो करना कभी भी मत भूलिए कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तो देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पहले रीड कीजिए। हाउ कैन द स्टीरियोटाइप दैट गर्ल्स आर अ बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ डॉटर। एक ऐसा स्टीरियोटाइप जिसमें मानते हैं कि लड़कियां जो है वो अपने पेरेंट्स के लिए बोझ है, तो ये स्टीरियोटाइप कैसे लड़कियों के लाइफ को अफेक्ट करता है, उन पे क्या प्रभाव डालता है। इमेजिन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को आप इमेजिन कीजिए। ये क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले आपको इमेजिनेशन करना है कि लड़की या क्या है, माँ बाप के लिए बोझ है, तो उसमें अब आपका क्या ओपिनियन है, and list at least 5 different effects that this stereotype can have on the way daughters get treated in the house। तो जिसमें आपको एटलीस्ट 5 पॉइंट्स बनाना है, 5 पॉइंट्स की लिस्ट बनाना है कि क्या क्या चीज़ों की पॉसिबिलिटी है और इससे हम कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, हमें कैसे गर्ल्स को ट्रीट करना चाहिए। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या कह दिया है कि गर्ल को, अगर मान लीजिए कि गर्ल क्या है, बर्डन है पेरेंट्स के लिए, इस तरह की सोच रखने वालों के लिए ये हमें क्वेश्चन दिया गया है कि इसको हमें कैसे यहाँ से स्टीरियोटाइप हमको ब्रेक करना है। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में स्टीरियोटाइप को चैलेंज किया, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे भी हम स्टीरियोटाइप को चैलेंज करते हुए 5 पॉइंट्स इमेजिन करके बनाएंगे। अब देखिए ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला काम हमारा क्या है कि आपको स्टीरियोटाइप को अंडरस्टैंड करना है कि स्टीरियोटाइप हमारा क्या कहता है, कि पहले से किसी के बारे में ऐसा सोच लेना, फिक्स आइडिया, फिक्स माइंडसेट। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाएगा, सम पीपल रॉन्गली थिंक गर्ल्स कैन कॉज प्रॉब्लम्स फॉर देयर फैमिलीज। कुछ लोगों की ऐसी धारणा बन जाती है, कुछ लोगों की ऐसा स्टीरियोटाइप बन जाता है कि लड़कियां क्या है, एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है हमारी फैमिली की। मतलब लड़कियां होना ही एक प्रॉब्लम मान लेते हैं कुछ लोग कि फैमिली में अगर लड़की है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस तरह का फर्स्ट पॉइंट आप अपने आंसर में रख सकते हैं। सेकंड क्या होगा, अब उसके इफेक्ट्स बताना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में वो क्या पूछा था कि इससे डॉटर्स की लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, उनके लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है। दे माइट गेट फीवर चांसेस फॉर स्कूल और एक्टिविटीज। इससे क्या होगा, उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा कि उनको बहुत कम मौका दिया जाएगा स्कूल में अपना एजुकेशन कंप्लीट करने का या किसी भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का। तो देखिए उनके चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फीवर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और क्या इफेक्ट पड़ेगा, दे कुड बी ट्रीटेड लेस फेयरली देन बॉयज।
उनको हमेशा लड़कों से कम आंका जाएगा, मतलब उन्हें माना जाएगा कि लड़कियां कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, लड़कियों को हमेशा पीछे रहना होगा और वो हमेशा लड़कों से कम है। इस तरह का इफ़ेक्ट का उन्हें, इस तरह की सोच का उन्हें सामना करना पड़ेगा, इस तरह से उन्हें अपने आप को हमेशा पीछे रखना पड़ेगा। इस तरह से उनके लाइफ में इफ़ेक्ट्स पड़ रहा है। वाई? क्योंकि लोगों का क्या मानना हो गया कि लड़कियां क्या है, एक प्रॉब्लम है, समस्या है। They might feel like they have to follow traditional roles, और उन्हें क्या फील होता है कि उन्हें सिर्फ ट्रेडिशनल रोल्स ही फॉलो करना है, लाइक खाना बनाना, पूजा करना एंड ऑल, सब कुछ ट्रेडिशनल रोल्स ही फॉलो करने के लिए लड़कियों का जीवन है। इस तरह की उनकी धारणा बन गई है। देयर कॉन्फिडेंस माइट बी लोअर। इससे सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि उनका जो कॉन्फिडेंस हो रहा है, गर्ल्स का जो कॉन्फिडेंस हो रहा है, वो बूस्ट होने के बदले क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लोअर हो रहा है, जिससे उनके लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि वो जो स्ट्रॉन्ग हो सकती है, इस तरह की रूढ़िवादी से, इस तरह के स्टीरियोटाइप से उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही तेजी से डाउन हो जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत गलत है। दे माइट नॉट गेट टू मेक चॉइसेस इन देयर फैमिलीज, मतलब कि वो अपनी फैमिली में किसी भी तरीके का डिसीजंस नहीं ले सकती, किसी भी तरीके के फैसलों का भागीदार, हिस्सेदार उनको नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि मानते हैं कि लड़कियां एक प्रॉब्लम है। इसीलिए जब भी कोई फैमिली डिस्कशन चल रहा है, फैमिली में कोई भी बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो लड़कियों को हक नहीं है कि वो अपने चॉइसेस बताए, अपने डिसीजंस बताए। इस तरीके से उनके लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा। फिर इसके एग्जाम्पल क्या है? अ गर्ल माइट नॉट बी सपोर्टेड एज मच फॉर हर एडुकेशन। इसके एग्जाम्पल क्या है कि लड़कियों को उनके एडुकेशन में सपोर्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाएगा, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा। उनकी फैमिली तो मान चुकी है कि वो प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम है तो उन्हें किसी भी चीज़ में आगे ना बढ़ने दिया जाए। शी माइट हैव मोर चोर्स देन हर ब्रदर्स। उन्हें उनके भाई को संभालने से पहले, भाई के काम करने से ज़्यादा किस चीज़ का बर्डन होता है? घर के कामों का। लड़कियों पर एक क्या बन जाती है, बर्डन, जिम्मेदारी आ जाती है कि तुम्हें पहले पूरा घर का काम समेटना है। तो देखिए कि उनके भाई को देखने से पहले उनके पास सबसे ज़्यादा काम का बर्डन क्या है, घर के कामों का। पीपल माइट से थिंग्स दैट मेक हर फील लेस इम्पॉर्टेंट। मतलब क्या है कि लोगों की ऐसी धारणा बन गई है कि इन्हें कम इम्पोर्टेंस दी जाए। गर्ल्स की इम्पोर्टेंस क्या है, कम है, क्योंकि वो किसी भी प्रकार का कोई भी इम्पोर्टेंस पार्ट नहीं है, इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं होता ये फैमिली का। इस तरह से लोग उन्हें फील करा रहे हैं कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, लेस है। अब इस आइडिया को हमें चैलेंज करना है, इस स्टीरियोटाइप को हम चैलेंज करते हैं। एवरीवन डिजर्व्स द सेम चांसेस नो मैटर देयर जेंडर। मतलब इस आइडिया को हम चैलेंज करते हुए हमारा फोर्थ पॉइंट ये दे सकते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि लड़का है या लड़की है, सभी को क्या करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए। वाई? इसके पीछे क्या रीज़न है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज आप सभी जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है राइट टू इक्वलिटी, मतलब सभी को समानता के अधिकार है। उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जेंडर के, उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको सिर्फ लड़का ही होना चाहिए, बल्कि आप दोनों को उतनी ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, आप दोनों को उतनी ही सिमिलरिटीज मिलना चाहिए जितनी कि सबको मिल रही है। और सभी के लिए क्या है, समानता है, इक्वलिटी है। तो यही एवरीवन डिजर्व द सेम चांसेस, ठीक है। अब इसका लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, supporting daughters. We should encourage girls to follow their dreams, treat them equally and have them feel confident and strong. हमें लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए। कैसे? हमें उन्हें एनकरेज करना पड़ेगा, हमें उन्हें हौसला दिलाना पड़ेगा कि वो अपने सपने सच कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर को हमने सॉल्व करते समय देखा था कि एक बच्ची की परिस्थिति भले गरीब थी, लेकिन उसका जो सपना था एस्ट्रोनॉट बनने का, वो उसने पूरा करके दिखाया और वो एस्ट्रोनॉट बन गई। वैसे ही हमें भी क्या करना है, डॉटर्स को सपोर्ट करना होगा, एनकरेज करना होगा कि वो सब अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। प्लस
उन्हें हमें इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। हमें जेंडर के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए, बल्कि हमें सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। और जिससे क्या होगा कि उनके कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और वो काफ़ी अपने आप में स्ट्रॉन्ग फील करेगी, महसूस करेगी। तो हमें इन सब चीज़ में उनको हेल्प करना है और उनके साथ सपोर्ट करके उनके साथ बने रहना है। तो अब आपका यहाँ पे सेकेंड आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? What does the Constitution say with regard to equality? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी के प्रति क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी क्यों है, और आपका क्या मानना है? Why do you think it is important for people to be equal? और ये लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है, समानता लोगों के लिए क्यों ज़रूरी? कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी को अगर दिया गया है तो ये क्यों ज़रूरी है, और आपका इससे क्या मानना है कि लोगों का समान होना क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्या कारण है इसके पीछे, क्या रीज़न है? तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इक्वलिटी इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी का जिक्र है, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स फेयर ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन, जो कि कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मानना है कि सभी के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो, सभी के साथ बराबरी का क्या हो, व्यवहार किया जाए, किसी को भी उसके जेंडर के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग ट्रीट ना किया जाए, क्योंकि सभी क्या है, समान है, इक्वल है। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी। अब इक्वलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है? इट गारंटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज, फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी क्या कर रही है, गारंटी करती है, ये हमें गारंटी कर रही है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की। फॉर एग्जांपल कि जॉब जो है हमने देखी थी हमारे फर्स्ट चैप्टर में, गवर्नमेंट जॉब्स क्या हुई, सबके लिए ओपन कर दी गई थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, सरकार ने क्या किया कि गवर्नमेंट जॉब सभी के लिए ओपन कर दी थी। वैसे ही सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गारंटी देता है। एंड सबके साथ क्या किया जाए, फेयरनेस का व्यवहार किया जाए, और फेयरनेस हो, फेयरनेस ट्रीटमेंट हो, कि सबके साथ फेयरली, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरह का व्यवहार हम करें, ना कि हम डिस्क्रिमिनेशन करें, अनटचेबिलिटी की तरफ भागे। ठीक है, और रिस्पेक्ट करें हम सभी के रिलीजन के, सभी के कम्युनिटी के, सभी की लैंग्वेजेस की, और सभी के जेंडर्स की। एग्जाम्पल, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब्स फॉर एवरीवन। अब एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं कि सभी के पास एजुकेशन की समानता है, कि एजुकेशन सभी को प्रॉपर मिलना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कोई लड़का है कोई लड़की है तो उनको एक साथ नहीं वो लोग पढ़ सकते, या फिर कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है तो वो एक स्कूल में नहीं पढ़ सकते, और जो पुअर फैमिली का है वो उसको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिले और जो रिच फैमिली का है उसे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिले। इस तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए, और एजुकेशन में क्या होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए, और जॉब्स भी सभी के लिए है। फेयर ट्रीटमेंट रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड और बिलीव्स। मतलब अगर हम इक्वली ट्रीट कर रहे हैं तो उसमें रिलीजन का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए कि हम रिलीजन के अकॉर्डिंग उसे ट्रीट करें, तो ये इस तरह का व्यवहार गलत है। एवरीवन हैविंग अ से इन डिसीजंस दैट अफेक्ट देम। सबको अपने ज़िंदगी से रिलेटेड डिसीज़न लेने का हक है, उसमें कोई भी आकर आपके डिसीजंस लेने का हक नहीं छीन सकता। ये सबको अपना अपने लाइफ के डिसीजंस लेने के हक इक्वली क्या है, सबके पास राइट है कि सब अपने लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं। पर्सनल ओपिनियन, अब आप अपना पर्सनल ओपिनियन कैसे दे सकते हैं? इक्वलिटी इज वाइटल फॉर अ जस्ट एंड हार्मोनियस सोसाइटी वेयर एवरीवन कैन थ्रिव। इक्वलिटी क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है एक स्वस्थ और शांतिपूर्वक सोसाइटी की, समाज की। इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है।
वाइटल है हमारे एक शांति भरे समाज में रहने के लिए। ठीक है, तो हमने देख लिया कि इक्वलिटी की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वलिटी दी है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और क्यों इम्पॉर्टेंट है हमने ये भी देख लिया, और क्यों पीपल का इक्वल होना चाहिए, बिकॉज उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, इक्वल जॉब्स है, इक्वल राइट्स है, सब कुछ इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे। अब हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, कि इसको आप ये एक्टिविटी की तरह लीजिए इस क्वेश्चन को, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन में जो लिखा है उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। मतलब एक मज़ेदार अंदाज में हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। देखिए, समटाइम्स पीपल मेक प्रीजुडिस कमेंट्स इन अवर प्रेजेंस। अब क्या कई बार क्या देखा जाता है कि जो प्रीजुडिस है, मतलब पूर्वाग्रह, प्री जज लोग जो कर रहे हैं उस पर कमेंट लोग क्या कर रहे हैं, हमारे सामने ही कर दे रहे हैं, हमें ताना टीका टिप्पणी तरह की चीज़ें हमारे सामने कर देते हैं। उससे क्या हो रहा है कि we are often not in a position to do anything about this because it is difficult to say something right then and there। तो उससे क्या हो रहा है कि हम उस समय कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना ही कुछ बोल पा रहे हैं। वहाँ पर हम उस समय हम सोच रहे हैं कि हम कैसे इसका सामना करें, हम कैसे इस चीज़ से बचें, और हम इसके लिए कैसे आवाज़ उठाएं, तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं जब हमारे सामने ही कोई हमें प्रीजज कर रहा है। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप डिस्कस व्हाट दे कुड डू इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। आपको क्या करना है, क्लास में अलग अलग ग्रुप्स को बांट देना है, एक एक ग्रुप रेडी कर देना है जो कि इस सिचुएशन से बचने का, इस सिचुएशन का आपको सोल्यूशन निकालने का आपको क्या दे, राय दे, आपको सोल्यूशन बताए कि इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, इस सिचुएशन का क्या सोल्यूशन है। तो इसके लिए आपको क्लास में अलग अलग ग्रुप्स डिवाइड कर देना है, और सभी ग्रुप को एक एक सिचुएशन प्रोवाइड हम कर देंगे कि आप मान लीजिए अगर ऐसा होता तो आप क्या करते, और ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, ई ग्रुप, इस तरह के हम ग्रुप्स को डिवाइड कर देंगे। तो ये एक एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है। अब ये कैसे सॉल्व हुआ, ये देखिए, इस तरह के हम चीज़ें दे देते हैं, सबसे पहले ग्रुप को प्रोवाइड कर देते हैं कि इस तरह की सिचुएशंस में आपको क्या करना पड़ेगा। तो हम एक ग्रुप जो है हमारे पास, उसको हम कह देंगे अ फ्रेंड बिगिंस टू टीज अ क्लासमेट बिकॉज ही इज़ अ पुअर। एक दोस्त अपने क्लासमेट को परेशान कर रहा है, टीज कर रहा है, रीज़न क्या होगा उसके पीछे, कि वो पुअर है, गरीब है। तो इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी तो आप क्या करेगी, ये आपको बताना पड़ेगा। अब हम सेकेंड ग्रुप को क्या काम दे रहे, यू आर वॉचिंग टीवी विथ योर फैमिली एंड वन ऑफ देम मेक्स अ प्रेजुडिस कमेंट अबाउट अ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। तो क्या हो रहा है कि आप आपके परिवार के साथ में टीवी देख रहे हैं, तो उसमें एक रिलीजन कम्युनिटी पर कमेंट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू प्रीजुडिस। Now third situation is children in your class refuse to share their food with a particular person because they think she is dirty। बच्चे क्या कर रहे हैं, एक बच्ची के साथ में खाना शेयर करने से मना कर रहे हैं, उससे दूर रहने के लिए कह रहे हैं, और उनकी क्या, इसके पीछे क्या रीज़न है, उन लोगों ने मान लिया कि ये डर्टी है, ये अच्छे से नहीं रहती है, साफ़ सुथरी नहीं रहती, तो इसके साथ हम खाना शेयर नहीं करेंगे, इससे दूर रहेंगे। ये थर्ड सिचुएशन हो गई। एंड नाउ द फोर्थ सिचुएशन इज समवन टेल्स यू अ जोक दैट मेक्स फन ऑफ अ कम्युनिटी बिकॉज ऑफ देयर एसेंट। आपको एक जोक सुनाया गया जो कि एक कम्युनिटी पर है, जो कि एक रिलीजन पर है, और वो जोक का आपको सोल्यूशन बताना है कि इस तरह की सिचुएशन में आप क्या करेंगे। सम बॉयज मेक रिमार्क्स अबाउट गर्ल्स नॉट बीइंग एबल टू प्ले गेम्स एज वेल एज देम। अब लोग क्या करते हैं, हमने देखा था कि स्टीरियोटाइप हमारे पास में है, चैलेंज जो है उसमें है कि अगर
लड़कों ने क्या कर दिया, ऐसे मान लिया कि लड़कियां अच्छा स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती, वो हमारे कंपैरिजन में लो है और हम उनसे हाई है, ना ही वो बेस्ट अच्छे कोई भी टीम में पार्टिसिपेटर बन सकती है, और उन्हें तो स्पोर्ट्स में रख ही नहीं सकते क्योंकि वो हमसे बेस्ट कभी हो ही नहीं सकती। ये एक सिचुएशन है, लड़कों ने ऐसा रिमार्क कर दिया, लड़कों ने ऐसा अपना डिसीजन बता दिया कि इस तरीके का हाँ हम मतलब लड़कों का स्टीरियोटाइप है इस तरीके का, तो उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। देखिए डिफरेंट सिचुएशंस यहाँ पर है। अब इस सिचुएशंस का सोल्यूशंस आपको आपके ग्रुप्स में डिवाइड करके, ग्रुप्स जो हमने बनाए हुए एक एक ग्रुप को ये सिचुएशन दे दी। अब इस सिचुएशन में अगर आप है तो आप कैसे उसे हैंडल करेंगे, आपको इसका सोल्यूशन बताना है। तो चलिए इसके सोल्यूशंस कैसे हो सकते हैं ये हम देखते हैं। Discuss in class what the different groups have suggested for the above situations and also talk about the problems that can come up when raising the issue. आपको ये सारे सिचुएशंस क्लास में डिस्कस करना है और इसके सॉल्यूशंस बताना है कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं जिससे क्या हो रहा है, इशू क्रिएट हो रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग प्रीजुडिस कमेंट्स। मतलब सबसे पहले तो आप प्रीजुडिस को समझिए। प्रीजुडिस में क्या हो रहा था कि पहले से हम जज कर रहे हैं चीज़ों को, हमने ऐसे पहले से ध्यान, जिससे क्या हो रहा है, हर्टफुल रिमार्क्स बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप, जिससे हमें हर्ट होता है। हमने देखा था कि प्रीजुडिस में क्या होता है कि हमें हर्ट होता है, सैड फील किया जाता है और हमें कभी कभी गुस्सा भी आता है, एंग्री भी फील होता है। तो कि ग्रुप के सोल्यूशन देखिए, फर्स्ट का क्या था, हमारी फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या सोल्यूशन होना चाहिए, कंफर्ट द क्लासमेट एंड एक्सप्लेन व्हाई टीजिंग इज रॉन्ग। आपको क्लासमेट को कंफर्टेबल फील कराना होगा और ये समझाया जाएगा कि टीज करना, छेड़ना उसके इकोनॉमिक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ये एक रॉन्ग बिहेवियर है। तो ये इसका सोल्यूशन हुआ कि क्लास में इस तरीके का आपको समझाना पड़ेगा। देन डिस्कस द हार्टफुलनेस ऑफ सच कमेंट्स विद फैमिली, और आपको अपने परिवार के साथ इस मुद्दे पर डिस्कशन करना पड़ेगा कि हम किसी भी कम्युनिटी पर इस तरह के कमेंट से बचें या इस तरह के कमेंट को सुनने से भी बचें। ये एक गलत तरीके का हमारी क्या है, गलत तरीके की चीज़ों का हमसे सामना हो रहा है। एनकरेज शेयरिंग एंड एक्सप्लेन काइंडनेस इजंट अबाउट क्लीनलीनेस। अगर आपको किसी के भी साथ कुछ भी शेयर करना है तो ये डिपेंड नहीं होना चाहिए कि उस पर क्लीनलीनेस है कि नहीं है। क्लीनलीनेस से और हमारी किसी भी चीज़ से शेयरिंग का कोई भी क्या है, आप देखिए कि इसका आपस में बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं। क्लीनलीनेस से शेयरिंग दैट्स नॉट गुड, कि ये कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन हमारे माइंड ने हमें इससे कनेक्ट कर दिया है, तो ये गलत है। तो आपको ये डिस्कस करना होगा, इसके लिए आपको एनकरेज करना होगा। एक्सप्लेन वाई जोक्स अबाउट एसेंट्स आर हर्टफुल। आपको किसी भी कम्युनिटी पर जोक करना एक हर्टफुल संभावना की तरफ आप बढ़ रहे हैं कि आप किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी रिलीजन के लोगों को हर्ट नहीं कर सकते। इस तरह का जो सिचुएशन है दैट्स रॉन्ग। आपको क्या करना है, सारे सिचुएशंस को गलत साबित करना है जो कि स्टीरियोटाइप और प्रीजुडिस की तरफ बढ़ रही है। तो उसके लिए आप ये सॉल्यूशंस दे रहे हैं। नाउ द लास्ट सॉल्यूशन इज शो गर्ल्स आर इक्वली कैपेबल इन गेम्स। मतलब हम सभी जानते हैं कि लड़कियां भी क्या करती है, बराबर की क्षमता रखती है बॉयज़ की ही तरह। ऐसा नहीं होता कि लड़कियां सिर्फ खाना ही बनाने में एक्सपर्ट होती है, बल्कि वो अच्छी क्रिकेटर भी हो सकती है। और इवन आपने देखा था कि हमारा जो हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर रहे थे तो हमने उसमें स्टीरियोटाइप को कैसे चैलेंज किया था और देखा था कि सर्जन्स हमें क्या लगता है कि हमेशा मेल्स ही हो सकते हैं, जबकि वहाँ पे सर्जन्स तो फीमेल्स थी। तो ऐसे वहाँ का स्टीरियोटाइप ब्रेक हो गया था। शेयरिंग सजेशन, ईच ग्रुप कैन शेयर हाउ टू एड्रेस दिस कमेंट्स पॉजिटिवली। अब सभी सजेशंस को ग्रुप में शेयर किया जाएगा और देखा जाएगा कि इससे हमारे सोसाइटी में क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है और ये कितनी पॉजिटिविटी की तरफ हमें ले जा रहा है। चैलेंजेस क्या आएंगे हमारे सामने ये सब करने से पहले? इट डिफिकल्ट बिकॉज पीपल में रेसिस्ट चेंजिंग देयर व्यूज। अब चैलेंजेस ये आए कि लोगों की सोच जो है वो बनी हुई है, वो एकदम से चेंज नहीं हो सकती, वो धीरे धीरे ही बदली जा सकती है। तो हमें सामना करना पड़ सकता है कि लोग हमारी बात भी ना सुने, बात भी ना माने। तो इस तरह की चीज़ों का सामना करने के लिए हमें पहले तो उसके सॉल्यूशंस ढूंढना होगा, देन हमें उस सिचुएशंस को हैंडल भी करना होगा। तो देखिए
कि किस तरह से हमने डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन चैप्टर में जितना भी डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा है उसके हम क्वेश्चन के आंसर भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी एक बहुत ही मज़ेदार अंदाज में कि आपने जितनी चीज़ें पढ़ी है उसकी आपने अब परीक्षा भी तो दे दी है कि आप एक्सपर्ट भी तो हो गए हैं। लेकिन आप हमारी फर्स्ट अप्रोच कभी भी मत भूलिए कि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने से पहले उसको रीड करना चाहिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना चाहिए, देन उसकी की टर्म्स को हाईलाइट करना चाहिए, और फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ चुके हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम क्वेश्चन समझ चुके हैं, और हमारे पास उसकी की टर्म्स भी क्या हो गई है, इंटीग्रेट हो गई है, जिससे हम क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करना सीखना होगा, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं और जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी क्लास में जा रहे हैं वैसे आपको क्या करना है, अपने अंदर कुछ इस तरह की क्वालिटीज़ डेवलप करना है, कुछ इस तरह की स्किल्स आपको डेवलप करना पड़ेगा, जिससे आप भी एक बेहतर और काफ़ी अच्छा आंसर लिख पाए। क्योंकि मैक्सिमम आंसर में आपसे कहते हैं व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने से पहले आपको अपनी सोच पर वर्क करना होगा कि आप जब कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसको आपका पहले कंक्लूड करना होगा, समराइज करना होगा, और देन हम तभी किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जब हम उस चैप्टर को अच्छे से पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं। तो फिर हमारे लिए कोई भी परीक्षा नहीं होगी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमारे पास सब कुछ हो जाएगा आसान और हम अच्छे से परीक्षा में अच्छे मार्क्स भी ले आएंगे। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते रहिए, और आपके अगर कोई भी डाउट है चैप्टर से रिलेटेड या इस क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट जो आज हमने कंप्लीट किया, इसमें आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और ढेर सारी मस्ती कीजिए, ढेर सारी पढ़ाई कीजिए। अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस एक्सप्लोरेशन ऑफ discrimination and diversity. Let's continue to learn and engage in meaningful discussions. Thank you.